पहले पशु का सारा अधिकार। और लिखा हुआ अजगर के समान बोलता था, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, और पृथ्वी और उसके सब रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। क्या कराता था जी? पूजा कराता था। कैसे? अचानक से अगर इस अध्याय को पढ़ेंगे तो एक और पशु निकला जिसको उसके सिर में घात किया गया, लेकिन देखिए प्राण घातक घाव भी अति शीघ्र भर गया। इस दर्शन के बार मैंने भी देख चुका, ऐसा प्रभु दिखा चुका। तो लिखा हुआ है ये बात आगे, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। देखिए पृथ्वी और उसके सब रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसकी प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। कैसे प्राण घातक घाव तुरंत अच्छा हो गया, पूजा कराता था, लिखा है आगे। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। क्या दिखाता था? बड़े बड़े चिन्ह। तो सुन लो, चिन्ह चमत्कार ढूंढने वालों, चिन्ह चमत्कार के पीछे भागने वालों, बड़े बड़े चिन्ह शैतान दिखाएगा तो कैसा करोगे? लिखा हुआ है बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वो एलिया के समय आग बरसाया, बात अलग है, लेकिन यहाँ पर एक बार बात आएगी, मनुष्य के सामने स्वर्ग से आग गिरा देता था, लिखा हुआ है। भरमाने के लिए अंतिम स्टेज में आ जाएगा, अंतिम अपने चरम में आ जाएगा वो अंधकार की शक्ति। शैतान को इतना ज्यादा मतलब अधिकार दे दिया जाएगा, क्योंकि लिखा यहाँ पर, पढ़ो आगे, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था उन चिन्हों के कारण। और लिखा हुआ है उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। क्या क्या क्या? जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। क्या करता था जी? भरमाता था। पृथ्वी के रहने वालों को ना, स्वर्गवासी को नहीं और नीचे वालों को नहीं, पृथ्वीवासियों को। एक ऐसा धर्म संकट है, जो इधर से उस पार चले गए हैं उनको नहीं भरमाएगा, इधर से नीचे दब गए उनको नहीं भरमाएगा। जो पृथ्वी में जीवित रहेंगे उस वक्त, पृथ्वी पर रहने वाले रहेंगे, उनको भरमाएगा, लिखा है। भरमाता था आगे। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था। क्या कहता था पृथ्वी के रहने वालों से? कि जिस पशु के तलवार लगी थी, जिस पशु को तलवार लगी थी, वह जी गया है। वो क्या हो गया है? जी गया है। जी गया है। उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी क्या बनाओ? मूर्ति बनाओ। एक ऐसा समय आने वाला है, एक ऐसा समय आने वाला है। आज सुन लो, अगर ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा ना करो, सच्चाई से परमेश्वर की सेवा ना करो, लिखा तुझे सब पदार्थ की बहुतायत होने पर आनंद और प्रसन्नता के साथ परमेश्वरी हवा की सेवा नहीं करेगा, तो तुझे भूखा प्यासा नंगा उघाड़ा रहना पड़ेगा। आज आपके पास सारी फैसिलिटी है, घर है, नल है, पानी है, सब कुछ है, सारे चीजों की फैसिलिटी में आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हो, तो क्या गारंटी कल के दिन में दुख आएगा, थप्पड़ पड़ेंगे गाल में, तो धन्यवाद प्रभु बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओ। तो लिखा है जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूई डोलेंगे, भूकंप होंगे, एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करेगा। एक ऐसा घनघोर समय आ रहा है। तो लिखा हुआ यहाँ पर, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। 15 पद, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। प्राण डालने का अधिकार दिया गया। कि पशु मूर्ति, एक मिनट, अभी देखिए, अबोल पत्थर है ना, लेकिन वहां पर बोलने वाला प्राण दिया जाएगा। ये प्राण से तो हम बोल रहे हैं जी, शरीर प्राण आत्मा से बोल रहे, ठीक है ना, लेकिन प्राण डालने का अधिकार दिया जाएगा। अब ऐसा भी अधिकार उसको दे दिया जाएगा, ऐसा भी अधिकार उसको सौंप दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा कि हाँ। पशु की मूर्ति बोलने लगे। ओहो, पशु की मूर्ति क्या करने लगे? बोलने लगे। पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु की मूर्ति बनाया जाएगा, उस पशु की मूर्ति बनाया जाएगा, और वो मूर्ति क्या करने लगेगी? कैसे बोलेगी? अब इसका भी टेक्निक थोड़ा सुन लो, तब तो अच्छा रहेगा। क्या लिखा पढ़ो आगे। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। ओह, अब आगे भी जाकर पूजा करना पड़ेगा आपको, आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा।
लेकिन कैसे करना पड़ेगा ये सुन लो। सेवा तो आपको करनी पड़ेगी, पूजा तो आपको करनी पड़ेगी, या तो परमेश्वर की या फिर शैतान की मूर्ति की। मूर्ति क्या है? आज अगर प्रसन्नता के साथ नहीं करोगे तो कल रो रो के करोगे, लेकिन करना पड़ेगा। हर वो मानव जाति को करना पड़ेगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है। हालेलुया। और इस विधि विधान को, इस परमेश्वर के नियम को कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो मिटा सके और बदल सके। आज अगर नहीं करोगे तो कल आपको करना पड़ेगा। घसीटा मार कर आपको करवाएगा ये चीज। क्या पसंद है आप चुनाव कर लो आज। अगर आज प्रसन्नता के साथ अगर नहीं करते हो, आनंद के साथ अगर नहीं करते हो, तो कल के दिन में आपको वहां पर क्या करेगा? शैतान को ऐसा अधिकार दे देगा, लात घूसा मार के आपको पूजा कराएगा, लेकिन कराएगा। कर ले मसीह की बंदगी जब तक है तेरी जिंदगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर की बंदगी कर लो जब तक तुम्हारी जिंदगी है। आज परमेश्वर अवसर दे रहा है उसकी सेवा करने को, उसकी महिमा करने को, उसकी आराधना करने को, उससे प्रार्थना करने का। कल ये नहीं आएगा। कितने बार हम गीत गाते हैं, इतने सरल ये रास्ते फिर ना खुले होंगे, प्रचार का अवसर हमें फिर मिले होंगे, तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। हालेलुया। 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 इतने लोग तैयार एक आग हर दिन में जलाने के लिए। आपको नहीं लगता आपके आजू, आपके बाजू, आपके आस, आपके पास में बहुत सारी आत्माएं क्या हो जा रही हैं? नरक में तरी जा रही है। तो पढ़िए भाई क्या लिखा है? उसने छोटे बड़े, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। ध्यान से सुन लेना लगा। उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। और क्या बोलने लगे पता है? तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी पूजा करो, क्या करूंगा? काट डालूंगा। ये तो बोलेगा।